आइए आज हम लोग कवि कुल गुरु कालिदास पाठ का अध्ययन करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंडकाव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक श्रेष्ठ होता है, तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे रमणीय है, सुंदर है। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देश, केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि समग्र विश्व के उत्कृष्ट कविषु, श्रेष्ठ कवियों में एक हैं। तस्य, उनकी, तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति देश देशांतरेषु प्रसृता, देश तथा विदेशों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, स्वकविकर्मणा, अपने कवित्व शक्ति से, देववाणीम अलंकुर्वाणः, देववाणी संस्कृत को अलंकृत करते हुए, सन केवलम भारतीय कवि, वह केवल भारतीय कवि ही नहीं हैं, अपितु बल्कि विश्व कवि इति सर्वैरात्रियते, विश्व कवि के रूप में सभी लोग आदर करते हैं। वाग्देवताभरणभूषितस्य सरस्वती देवी के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले, किस समय तथा किस कुल में हुआ, किंच आसीत तज्जन्म वृत्तम, क्या था उनका जन्म वृत्तांत, इति, ये सब अधुनापि, इस समय भी, विवाद कोटिम नातिक्रामति, विवाद के कोटि में है, अर्थात मतांतर हैं, निश्चित नहीं है। इतर कवयः एवं, दूसरे कवियों की भांति कालिदास ने भी आत्मज्ञापने, अपने बारे में लिखने में, स्वकृतिषु, अपनी रचनाओं में, प्रायः मौन ही रहे, अर्थात अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अन्येपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव, दूसरे कवि भी उनके नाम संकीर्तन मात्र से ही, स्वीयाम वाचम, अपनी वाणी को, धन्याम मत्वा, धन्य समझकर, मौनम अवलंबन्ते, मौन हो गए, मौन धारण कर लिए। तथापि, फिर भी, अंतर्वही साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक बाह्य प्रमाणों का अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि का परिचय यथासंभव प्रस्तुत किए हैं। एका जनश्रुति ही, एक जनश्रुति, लोक प्रचलित कथा अति प्रसिद्ध है, यह जिससे कवि कालिदास
विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्य थे ऐसा कहा गया है, किंतु अत्र यहाँ पर दूसरी विडंबना उत्पन्न हो जाती है। वह क्या है? विक्रम यह है कि विक्रमादित्यस्यापि, विक्रमादित्य का भी स्थिति कालः, स्थान तथा समय सुतरां स्पष्टो नास्ति, ठीक रूप से स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्योपाधिधारिणो, विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिकः आसीत् कविरसौ। अर्थात कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समय के थे ये कालिदास, कवि कालिदास। कालिदासस्य, कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंग वंश के थे। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान, वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए जिसके सभा रत्नों में से कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थिति कालः, उस राजा का समय ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्, ईसा पूर्व था, ईस्वी से पहले था, ईसा पूर्व। तो स एव, वही स्थिति, वही काल, कवेरपि सिद्ध्यति, स्थान और काल कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में नैकमत्यम अस्ति, एक मत नहीं है, अनेक मत है। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति, इतनी कवि की महिमा है कि सभी लोग ही तम, यानी उनको, स्वदेशीयम साधयितुम, अपने देश का सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीर में रहने वाले विद्वान, कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर में उत्पन्न हुआ उनको मानते हैं। बंगवासिनश्च, बंगाल में रहने वाले लोग कहते हैं कि बंग प्रदेश में उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अस्ति तावत् अन्योपि समीक्षक वर्गः, उनमें से एक दूसरा भी समीक्षक वर्ग है। यस्य मतेन, जिसके मत से कालिदास उज्जयिन्याम जन्म लब्ध जन्म आसीत्, उज्जयिनी में उनका जन्म हुआ था ऐसा मानते हैं। उज्जयिनीं प्रति, उज्जयिनी के प्रति कवेः सातिशयोनुरागः, अत्यंत अनुराग एतन मतम पुष्णाति, इस मत को पुष्ट करता है। देश कालवदेव, देश और स्थान और काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता। तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का जिस प्रकार से प्रतिपादन हुआ है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य, उनका जन्म विप्रकुले भवत्, ब्राह्मण कुल में हुआ। भावना से वह शिवानुरक्तश्चासीत्, शिव भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य, उनकी धर्म भावना में मनागपि, तनिक भी संकीर्णता न आसीत्, संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में राम के प्रति स्वभक्ति भावम, अपने भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य, कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति, अज्ञान अंधकार से आच्छादित है। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं,
किंतु ताः सर्वाः वह सब जनश्रुतियाँ ईर्ष्या कपट युक्त लोगों के हृदय की कल्पना मात्र हैं। अतएव इसीलिए उनके बारे में वह सभी उक्तियाँ चिंतनीय हैं अर्थात विचारणीय है। कालिदास की नवीन प्रतिभा का उद्गम तस्य कृतिषु उनकी कृतियों में नास्तीति कस्यचित् सुधियः परोक्षम किस विद्वान के से परोक्ष है। कालिदास की नवनवोन्मेषशालिन्याः नवीन प्रतिभा का उन्मीलन उनके कृतियों में हुआ है, यह किसी विद्वान से छुपा हुआ नहीं है। संस्कृत काव्य के विविधेषु विविध प्रमुख प्रकारों में से स्वकौशलम प्रदर्श्य अपना कौशल दिखा करके वह सर्वान् अतीतान आगतान पूर्ववर्ती कवि तथा आने वाले कवियों से वह श्रेष्ठ बन गए। रघुवंशम कुमार संभवम, रघुवंश और कुमार संभव तस्य उनके महाकाव्यद्वयम्, दो महाकाव्य हैं। मेघदूत, ऋतुसंहार, ये दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र तथा विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन नाटक हैं। उनमें से रघुवंश नामक महाकाव्य में कविकुल गुरोः कालिदास सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। उनमें से रघुवंश नामक महाकाव्य कवि श्रेष्ठ की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृपति नाम राजाओं का योगदान निरूपित है। 19 सर्गात्मकमिदं महाकाव्यम, 19 सर्ग के इस महाकाव्य में रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत्, यह 19 सर्ग का यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होते हुए भी सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति, सज्जनों के हृदय को निरंतर प्रसन्न कर रहा है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म वर्णित है। इदमपि काव्यम, यह भी काव्य 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्ग का है। केचन समीक्षकाः, कुछ समीक्षक 8वें सर्ग पर्यंतम एवं 8वें सर्ग पर्यंत ही काव्यमिदं कालिदास प्रणीतमिति मन्यते, इस काव्य 8 सर्ग तक ही कालिदास ने निर्माण किया, ऐसा लोग मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्योः वियोगमाश्रित्य, मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी का वियोग पर आधारित विप्रलम्भ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतुसंहार में अन्वर्थतया जैसा उसका नाम है उसी के अनुसार षण्णाम ऋतूनाम 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा है। पंचांकात्मक के विक्रमोर्वशीय, 5 अंक के विक्रमोर्वशीय में पुरूरवा उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधान्य, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटकेस्मिन् सप्तांकाः सन्ति, 7 अंक है। मेनका से उत्पन्न मेनकया प्रसूता, मेनका से उत्पन्न हुई, शकुन्तैश्च पोषिता, पक्षियों के द्वारा पाली गई। तदन उसके बाद
कर्णेन परिपालिता, कर्ण ऋषि के द्वारा की गई, पोषण प्राप्त हुआ है जिसको, ऐसी शकुंतला दुष्यंतेन सहोदवाहस्य, ऐसी शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषये, अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में प्रथितैषा प्रसिद्ध है ऐसा भणिति ही यह कहावत। काव्येषु, काव्यों में नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक श्रेष्ठ होता है, तत्र उसमें भी शकुंतला रम्या, अभिज्ञान शाकुंतलम सभी नाटकों में भी श्रेष्ठ है। एतन् नाटकम, इस नाटक को प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः, प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने, समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति, सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस् तस्य कृतिषु, एक और उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानां समाहार, काव्योचित गुणों का समूह समवाय दिखाई देता है। अपरतश्च, दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्योत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मस्तिष्क का सूक्ष्मानुभूति नाम, मानव मस्तिष्क के सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष के समान, कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयत, किसी भी सहृदय व्यक्ति के मन को आकर्षित करता है। प्रकृति भी अपनी जड़ता छोड़कर सर्वत्र, सभी जगह मनुष्य के सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए रघु का स्वागत वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी पुष्प वर्षा से संपादित करते हैं। पुष्प वर्षा के द्वारा वन के वृक्ष उनका स्वागत करते हैं। मेघदूत में विरहोत्कंठितस्य, विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय रचना। मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता एक अद्वितीय रचना परिलक्षित होती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मश्रुग वर्णनम् अस्ति, वहाँ बाह्य और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि से मेघ धूमज्योतिस्सलिल मरुताम, धुआं, अग्नि, जल तथा हवा का मिल करके एकः संवेदनशीलः मानवो प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं, अग्नि, जल तथा हवा से मिलकर केवल मिला हुआ एक निर्जीव प्राणी नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। वह रामगिरेः आरभ्य, रामगिरी से लेकर के यावत यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते, अलका, रामगिरी से लेकर के अलकाम यावत, अलकापुरी तक जिस किसी की भी सन्निधि प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति, उसको हर्ष तथा उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले, शकुंतला के पति गृह गमन के समय आश्रम पादपाः, आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै शकुंतलायै, अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण देते हैं। हरिणार्भकः, हिरण का बच्चा, तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा, उसका मार्ग रोक करके, स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति, अपना निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवमेव, उसी प्रकार
नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। नदियाँ भी प्रेयसी की तरह आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेलायां, सूर्य उदय के समय स्वप्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा नलिन्याः, नलिनी का, कमलिनी का, तुषार बिंदु रूपाणी बूंद रूपी आंसू स्वकरैः परिमृजति, अपने हाथों से पूंछता है। कवि कालिदास का अंगीरस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए करुणादयोन्ये रसाः अंगभूताः, करुणा आदि अन्य रस अंगभूत हैं। रसानुरूपम, रस के समान, क्वचित कहीं प्रसाद, कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्येव। वैदर्भी रीति तो कालिदास की वैदर्भी रीति ही कालिदासस्य वाग्वस्येव। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के बस में हुई के समान सर्वत्र अनुवर्तते, सर्वत्र उनका अनुसरण करती है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः, उपमा कालिदासस्य यह कहावत है कि उपमा के कवि हैं। उपमा योजनायामेव कालिदासस्य, उपमा की योजना में ही कालिदास की विशेष प्रसिद्धि है। फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतरण, न्यास आदि अलंकारों का भी विनियोग उन्होंने अत्यंत सहजता से किया है। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यास अनुपम है। चरित्र चित्रण सर्वथा सब प्रकार से निर्दोष, संवाद शैली संप्रेषणीय है। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम में रहने वाली शकुंतलां निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यंतः तावत् शांतिं न लभते यावत्ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावैति। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को जान करके मन में काम उत्पन्न होने के कारण दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर लेता है जब तक वह यह नहीं जानता कि यह क्षत्रिय परिग्रह क्षमां, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न विश्वामित्र की यह पुत्री है, यह नहीं जान लेता तब तक। कर्णस्यानुज्ञां बिना, कर्ण की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गंधर्व से विधि से किया हुआ विवाह, उभावपि दोनों, तावत् प्रताड़यति, दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है, यावद एकतः, जब तक कि एक ओर शकुंतला मरीचाश्रमे तपश्चरणेन, मरीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करके कलुषम न छालयति, अपने पाप को नहीं धो लेती। अपरतः दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अंगुलीय माने अंगूठी प्राप्ति के बाद स्मृति आने के कारण भृशम पीड्यमानः, अत्यंत दुखी होते हुए अपनी प्रायश्चित्त अग्नि से आत्मशुद्धि नहीं कर लेता, तब तक उसको भी शांति नहीं दे। तदनंतरमेव, उसके बाद ही तयोः उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी का प्रेम निष्कलुषित पाप रहित होता है। पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र प्राप्ति में परिणत हो जाता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशीनां चित्रणं तथा करोति। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण उस प्रकार से करते हैं जैसे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का ठीक प्रकार से दिग्दर्शन हो जाए।
रघुकुलजाः राजानः, रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा क्षेमाय बलिमाहरन, प्रजा की रक्षा के लिए कर लेते थे। मित संशय संयत भाषिण, कम और संयमित भाषा बोलने वाले, हमेशा सत्य में स्थित रहने वाले थे। यशस कामास्ते, यश की कामना करने वाले वे, तदर्थम उसके लिए, प्राणान अपि, प्राणों को भी त्यक्तुम, त्यागने के लिए सदैव हमेशा तत्पर रहते थे। केवलम संतत्यर्थे, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया, बल्कि शैशवे विद्यार्जनम, बाल्यावस्था में विद्याकार्जन, यौवने रंजनम, युवावस्था में भौतिक सुख, तथा वार्धक्य, वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनिवदाचरण, मुनियों के समान आचरण करना, यह उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणं कालिदासस् काव्ये निरूपितम्, बाल वृद्ध स्त्रियों का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है, तत्सर्वथा, वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। आहिमवतः, हिमालय से लेकर सिंधुवेलाम यावत, समुद्र पर्यंत विकीर्णाः, फैली हुई भारत की गौरव गाथा कालिदास ने अपने रचनाओं में वर्णित किया है। रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों का, पर्वत, जंगल आदि का जिस प्रकार से स्वाभाविक एवं मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अपने आँख से देखकर भी तद असंभवम अस्ति, वह सुंदरता असंभव है, प्राप्त करना असंभव। तथा विधम, उस प्रकार का, तस्य देश प्रेम, उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम, उनकी काव्य की उत्कर्ष, उनके काव्य का उत्कर्ष को समुद्रढ़यति, सुदृढ़ करता है। संतु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः, हों चाहे कम ही संस्कृत के कवि, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संतु तत्रानल्पाः संस्कृत कवयः, भले हों अनेक संस्कृत कवि हों, किंतु उनमें से कालिदास के साथ किसी की समानता नहीं। साधुक्तम, ठीक ही कहा है, केनचित कालिदासानुरागिणा, किसी कालिदास के अनुरागी ने कहा है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कवीनाम गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के प्रसंग में, कालिदास का नाम कनिष्ठिकाधिष्ठित, कनिष्ठिका उंगली से गिना गया। कालिदास का नाम अर्थात सबसे पहला नाम कालिदास का ही था। आज भी, अद्यापि, आज भी, तत्तुल्य कवेः अभावात्, उनके समान कवि होने के अभाव में, अनामिका अंगुली, अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका अंगुली अर्थवती हो गई, बिना नाम वाली हो गई। फिर से एक बार देखेंगे। प्राचीन काल में
कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली पर रखा गया, अर्थात सबसे पहला नाम उन्हीं का गिना गया। आज भी उनके समान कवि न होने के कारण अनामिका उंगली अर्थयुक्त हो गई, अर्थात बिना नाम वाली हो गई। देखें इसका कुछ अभ्यास देखते हैं। कालिदास का महाकवि कालिदास रचित महाकाव्यों के नाम लिखिए। दो महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। कालिदास को कविकुल गुरु क्यों कहा जाता है? कवियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उनको कविकुल गुरु कहा जाता है। पूरा कवि नाम बहु श्लोक का भाव स्पर्श आप अपने से लिख सकते हैं, उसको बताया है अभी। कालिदास रचित विभिन्न ग्रंथों के नाम लिखिए। वो विभिन्न ग्रंथ हैं रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम तथा ऋतुसंहार। ये कालिदास की रचनाएं हैं। महाकवि कालिदास रचित 3 नाटकों के नाम लिखिए। वे नाटक हैं मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम नहीं अभिज्ञान शाकुंतलम। ये देखें महाकवि कालिदास रचित 3 नाटकों के नाम लिखिए। तो 3 नाटक कौन है? देखिए, पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम। ये 3 नाटक हैं। कालिदास का जीवन परिचय अपने से लिखिए। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रघुवंश में किन राजाओं का वर्णन किया गया है? रघुवंशी, रघुकुल में उत्पन्न इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का, ऐसा भी लिख सकते हैं। कवि गणना में कनिष्ठिका पर किस कवि को गिना जाता है? तो कालिदास को। सुप्रसिद्ध संस्कृत कवियों के 5 नाम लिखिए। 5 नाम ये हैं, देखिए, भवभूति, वाल्मीकि, भास, भारवी, कालिदास। ये 5 कवि हो गए। कविकुल कालिदास पाठ का सारांश अपने से लिखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा के नायक नायिका का नाम। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला। मेघदूत में कवि ने किसको दूत बनाकर भेजा है? तो मेघ को। कालिदास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप इस पाठ में पढ़े हैं, उसी के अनुसार लिखिए। मेघदूत में कवि ने किसका वर्णन किया है? भारत प्रकृति का वर्णन है। मेघ को दूत के रूप में भेजा गया है। संस्कृत कवि नाम कः मुकुटमणि अस्ति, तो कः की जगह कालिदासः लिख दीजिए। कालिदासः। तो कालिदासः कस्य नरेशस्य समकालिकः आसीत्? विक्रमादित्यस्य समकालिकः। कस्य नरेशस्य की जगह विक्रमादित्यस्य समकालिकः आसीत्। अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य कृतिः अस्ति? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य कृतिः अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायकः कः आसीत्? मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायकः इसका है अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र थे। ये गलत है ये। फिर कुमार संभवे कस्य जन्मोपवर्णितम, किसका जन्म वर्णित है? कार्तिकेयस्य। निम्न शब्दों के संस्कृत में के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला कीर्तिकौमुदी, भारतस्य, भारत की कीर्तिकौमुदी प्रसरति, कीर्तिकौमुदी सभी जगह फैल रही है। कस्मिन, तो अयोध्या कस्मिन प्रदेशे अस्ति, अयोध्या किस प्रदेश में है? अनेकाः, भारते अनेकाः नद्यः सन्ति। काव्येषु, तो काव्येषु नाटकं रम्यम। भारत देशस्य विकासः भवति, विकास हो रहा है। ये निम्नलिखित संधि विच्छेद करना। जैसे अद्यापि का अद्य धन अपि, तेनातीव का तेन धन अतीव, दुहितेयमिति का दुहिता धन इयमिति, समुत्पद्यते का सम धन उत्पद्यते। संधि विच्छेद हो गया। इस प्रकार से यह पाठ, संपूर्ण पाठ का हम लोगों ने अध्ययन किया। दूसरे दिन दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। पुनः मिलामा।